आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का जो प्रश्न नंबर 4 है उसका हम पांचवा प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हमको ज्ञात करना है एपी है या नहीं। यदि एपी है तो इसका 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको A1, ये A2, ये A3, ये हमारा क्या होगा A4। अब हमको एपी है या नहीं, यानी एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें जो है हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर यानी D1, D2, D3 ये तीनों मान बराबर रहेगा तो क्या होगा, एपी में होगा। तो यहाँ पर हल कर रहे हैं, यहाँ पे D1 बराबर हो, सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर हो जाएगा, A2 का मान क्या है 3 प्लस रूट में 2, तो 3 प्लस रूट में 2 माइनस उतार देंगे। A1 का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 का हो गया, कट गया, तो D1 बराबर हो जाएगा क्या, रूट में 2। ठीक है, हमारा D1 निकल गया। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे D2। तो D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2। ठीक है, तो D2 बराबर हो जाएगा, A3 का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट में 2, 3 प्लस 2 रूट में 2, ये माइनस है तो माइनस A2 का मान क्या है हमारा A2 यही है 3 प्लस रूट में 2। तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर 3 प्लस रूट में 2। अब उसके बाद से D2 उतार देंगे, बराबर 3 उतार देंगे, प्लस 2 रूट में 2 उतार देंगे, फिर ये कोष्टक हटाएंगे, -3 प्लस है तो माइनस रूट में 2। ये हमारा 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर D2 बराबर हो जाएगा क्या है 2 रूट में 2 माइनस रूट में 2। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, रूट में 2 बचेगा। तो D2 का मान हमारा कितना आ गया, रूट में 2। उसी तरह हम D3 निकालेंगे। तो D3 बराबर सूत्र होता है A4 माइनस A3। ठीक है, तो D3 बराबर हो जाएगा, A4 का मान क्या है 3 प्लस 3 रूट में 2, 3 प्लस 3 रूट में 2, माइनस उतार देंगे A3 का मान क्या है 3 प्लस 2 रूट में 2। तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट में 2। ठीक है, अब यहाँ पर D3 बराबर हो जाएगा क्या, 3 प्लस 3 रूट में 2 उतार देंगे, एक कोष्टक हटाएंगे, तो माइनस में क्या होगा 3, अब प्लस है तो क्या होगा -2 रूट में 2। ठीक है, ये 3 से 3 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा D3 बराबर 3 रूट में 2 -2 रूट में 2। घटाएंगे तो D3 का मान आ जाएगा कितना, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घट जाएगा तो रूट में 2 बचेगा। तो हमारा D3 का मान कितना आ गया, रूट में 2। तीनों मान हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या D1 बराबर D2 बराबर D3। देखिए D1, D2, D3 तीनों मान का आ गया हमारा बराबर। तो अतः क्या है, AP है, AP में है। जब AP में है ना तो 3 पद निकालना है। तो यहाँ पे जो है 4 गो दिया हुआ है, 5वां पद निकालेंगे, 5वां 6वां 7वां। तो A5 का सूत्र होता है A5 बराबर A प्लस 4D। मान रखेंगे A5 उतार देंगे, बराबर A का मान कितना दिया है, A का मान हमारा प्रथम पद कितना दिया है हमारा 3 दिया है, इसको याद रखेंगे 3। और सर्वांतर क्या है, रूट में 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा, प्लस उतार देंगे 4, और D का मान क्या है हमारा, रूट में 2 है, तो यहाँ पर रूट में 2। ये किसका मान हमारा निकल गया, A5 का निकल गया। अब यहाँ पे A6 से निकालेंगे, A6 का होता है A प्लस 5D। A6 उतार देंगे, बराबर A का मान क्या है 3 प्लस 5D का मान रूट में 2। A6 हमारा हो गया। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, A7। तो A7 का सूत्र होता है A प्लस 6D।
अब मान रखेंगे A7 बराबर होगा A का मान 3 प्लस 6 उतार देंगे, D का मान रूट में क्या है 2, तो हमारा 3 पद का हो गया निकल गया। तो 3 पद हमारा निकला क्या है, पहला निकला है 3 प्लस 4 रूट में 2, दूसरा का निकला है हमारा यहाँ पे 3 प्लस 5 रूट में 2, और तीसरा का क्या है 3 प्लस 6 रूट में 2। ठीक है, ये पी में है या नहीं, तो सबसे पहले तो D1 D2 D3 निकालेंगे। तो D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 कितना है हमारा 0.22 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2। अब इसमें जो है D1 बराबर हो जाएगा, हम घटाएंगे। तो घटाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए 0.22 में से हम 0.2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, दशमलव के सामने दशमलव, 0 में 0 जाए 0, तो हमारा जो आएगा 0.02 आएगा। ये D1 का मान हमारा हो गया। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे D2, तो D2 के हो जाएगा क्या D2 बराबर A3 माइनस A2। तो D2 बराबर हो जाएगा A3 के मान कितना है, A3 के मान 0.222 माइनस A2 का मान क्या है, A2 का मान 0.22। अब घटाएंगे हम, तो यहाँ पर जो हो जाएगा D2 बराबर घटाएंगे 0.222, ट्रिपल 2 है, यहाँ दशमलव के सामने दशमलव, इधर 0 को इधर है 2 है, घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में 2 उतार देंगे, 2 में से 2 जाए 0, 2 में से 2 जाए 0, दशमलव के सामने दशमलव, 0 में 0 है 0, तो आ रहा है हमारे 0.002 आ रहा है। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं क्या कि D1 का मान 0.02 आ रहा है और D2 का मान 0.002 आ रहा है, क्या एक बराबर आ रहा है, तो नहीं। तो हम लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के। जब बराबर नहीं है तो क्या AP में है, तो नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो हमको 3 पद ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, यदि AP में दिया रहता तो हम 3 पद और ज्ञात करते।